बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फिर से इदारों को ललकारा गया और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से मदद मांग ली। तो खबरें थी और तीसरी खबर है मेरी 72 घंटे का जो एक सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला हुआ है ना, हर कोई पोस्ट कर रहा है कि 72 घंटे इंतहाई अहम है और मुल्क में आम इंतखाबात नहीं होंगे, मुलतवी हो जाएंगे, किसी वक्त भी इमरजेंसी लग जाएगी, हाई अलर्ट है और फला फला। तो मैं इस पे बताऊंगा, आज बात करूंगा कि ये 72 घंटे में क्या होने जा रहा है और इलेक्शन मुलतवी होंगे या नहीं होंगे। मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा उस पर। पहले मैं आता हूँ अपनी पहली खबर की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है अब इदारों को बाकायदा ललकारा गया है और ये ललकारा गया है बैरिस्टर गौर अली खान की जानिब से। बैरिस्टर गौर अली खान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दे रहे थे। उस इंटरव्यू में एंकर ने जो उनसे सवालात किए उसमें उन्होंने बताया कि अब जो है मुख्तदर हल्कों को चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैठकर बात करें। कहीं ऐसा ना हो कि बात वहाँ तक चले जाए और बात इस हद तक आगे चले जाए कि वहाँ से वापसी का रास्ता मुमकिन ना हो। बैरिस्टर गौर अली खान अब चाहते हैं कि रियासत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अदलिया उनकी बात माने और जैसा जैसा वो कहता रहें वैसा वैसा करते रहें। और जब बैरिस्टर गौर से एंकर ने पूछा कि आप जब से चेयरमैन बने पीटीआई के, क्या आपको किसी इदारे की जानिब से कॉल आई, धमकी आई? तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई धमकी नहीं आई, ना मुझसे किसी ने राब्ता किया, ना मैंने किसी से राब्ता किया। उनसे पूछा गया कि जो आप बात करते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट से कि भाई बात किया जाए और वो हमसे बैठ के बात करें, हमसे मुज़ाकरात करें, तो उनसे पूछा गया कि मैंडेट किसके पास है बात करने का? तो उसमें भी उन्होंने दाएँ-बाएँ शाये की और उन्होंने कहा कि मैंडेट की बात नहीं है। अब जो है इदारों को सोचना चाहिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जो है उनको बात करना चाहिए और तमाम जो मामलात हैं, पर वो चाहते हैं किसी तरह से उनको जो है रिलीफ़ दिया जाए। लेकिन अब जो उन्होंने बात की कि बात यहाँ तक ना चले आए, हम यहाँ तक ना चले आएँ जहाँ से वापसी का रास्ता मुमकिन ना हो, तो यकीनन ये उसी तरफ निशानदेही है। एक आपने सोशल मीडिया पे भी खबर चल रही है, आपने देखा होगा ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के नाम से। तो ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ जो अभी जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड बना हुआ ना, उसका मकसद जो है कुछ जो पाकिस्तान मुखालिफ जो आर्टिकल्स लिखते हैं ना, तो उनसे कुछ पाकिस्तान मुखालिफ आर्टिकल्स लिखवाए जाएँगे और उन आर्टिकल्स को जवाब बनाकर सोशल मीडिया पे बाकायदा जो है ट्रेंड चलाया जाएगा कि किस तरह से पाकिस्तान के इदारे काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के इदारों की ट्रोलिंग की जाएगी, उनके मुखालिफ बातें की जाएँगी। तो ये उसी की एक कड़ी है। कल जो इन्होंने बैरिस्टर गौहर ने जो एक इंटरव्यू दिया ना एक चैनल को, तो ये तमाम उसी की कड़ी है। और जैसा इमरान खान कहते फिर रहे हैं ना, इमरान खान जब उनका जब पेशी होती है, पेशी के बाद जब वो मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, तो उस गुफ्तगू में इमरान खान साहब कहते हैं ना कि 8 फरवरी को हम सरप्राइज़ देंगे। ये लोटे, ये इदारे, ये लोग, इन तमाम लोगों को सरप्राइज़ मिलेगा। तो इन तमाम बातों का मकसद ये है कि ये इदारों को प्रेशर में लेना चाहते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, इदारों को, एस्टेब्लिशमेंट को प्रेशर में लेना चाहते हैं। ये कहते हैं कि मतलब उसी तरह की बात कर रहे हैं जैसा 9 मई का जो वाक़या हुआ ना, तो ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमसे बात नहीं की गई, तो 8 फरवरी को भी तमाम चीज़ें हो सकती हैं। हमारे जो मुसल्लह जत्थे हैं या हमारे जो लोग हैं, वो इलेक्शन जहाँ-जहाँ हो रहे होंगे, वहाँ पोलिंग में मदाखलत कर सकते हैं। वहाँ उसका बायकॉट कर सकते हैं, उसको घेराव कर सकते हैं, मुख्तलिफ फला-फला, मतलब वो एक तरह से इदारों को प्रेशर में ले रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और इसके अलावा ये आर्मी को, एस्टेब्लिशमेंट को ख़ास तौर पे प्रेशर में ले रहे हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि 9 मई के किसी भी किरदार को माफ़ नहीं किया जाएगा। जैसे लोग बहुत समझ रहे हैं ना कि शायद इमरान खान को रिलीफ़ मिल रहा है और इमरान खान को अब मौका दिया जाएगा और इमरान खान साहब अब बाहर आ जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब को कोई मौका नहीं मिलेगा और वो एस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ पे अब तक अटल है कि 9 मई के किसी किरदार को माफ़ नहीं किया जाएगा। और लोग सोशल मीडिया पे ट्रेंड जो चला रहे हैं ना, और ख़ास तौर पे जजेस के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, अब इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं पहले भी अपने व्लॉग में तफ़सीली बात बता चुका हूँ कि इस पे बाकायदा एक कमेटी बना दी गई है और सारे हाई ऑफिशियल्स इस कमेटी में जो है शामिल है। तो इमरान खान साहब को कोई रिलीफ नहीं मिलना और कुछ भी कर लें, कहीं भी चले जाएँ, किसी भी तरह से सोशल मीडिया ट्रेंड चला लें, अपनी तरफ से कहानियाँ बना लें, खबरें बना लें, लेकिन इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिलना। ये थी एक खबर। दूसरी खबर की तरफ आता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कल लाहौर गए और लाहौर में उन्होंने जलसे से खिताब किया और जलसे में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से कहा कि आप लोग अपना वोट ज़ाया नहीं करें, आप हमें मुंतखब करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी तो ये 5 साल तक रहेगी, आप पे मुसल्लत रहेगी, आप पे जुल्म व जबर करेगी, आप हमें वोट दें, हमें मौका दें। दूसरी तरफ उन्होंने तो पहले बताया था कि जब पीडीएम की हुकूमत बनी थी तो मैं उस वक्त जो है अपनी वजारत छोड़ना चाहता। एक सियासी बयान आते हैं, सारे सियासी बयान आते हैं इसमें। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग अगर इसमें वोट देते हैं तो दें। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जरदारी साहब के मफाहमत के बादशाह इनको समझाता है, क्या वो उस बात को भूल जाएंगे कि जब तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ रही थी तो जो सर फहरिस्त आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे।
जब कोई बात नहीं बन रही थी, जब गोड आगे अटकी थी एमक्यूएम के कोर्ट में, तो वहाँ कौन जा रहा था बात करने? आसिफ अली जरदारी साहब। उसके बाद जब पंजाब में तहरीक अदम एतमाद का मामला हुआ और जब इन चौधरी परवेज लाई वज़ीर आला मुंतखब हुए थे और इन्होंने अपने वज़ीर आला लाना था अपना हमजा शहबाज को, तो उस वक्त कौन आया था बीच में? आसिफ अली साहब आए थे, मफाहिमत के बादशाह, और नून लीग के हमजा शहबाज को जो हुकूमत दिलाना चाहते थे। तो अब ये सिर्फ सियासी दावे और वादे हैं, मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई सच्चाई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। भाई आज कराची में एयरपोर्ट के इलाके में फलकनाथ अपार्टमेंट है, वहाँ एक बाप ने जो है अपने 3 बच्चों और बीवी समेत उसने खुदकुशी की है। ये हाल है पाकिस्तान का, ये हाल है सिर्फ कराची शहर का, जहाँ बेरोजगारी गुर्बत इस हद तक है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आप तो क्या आप जो है 300 यूनिट फ्री करेंगे, आप रोजगार तो दे नहीं सके, आप यहाँ नौकरियां तो दे नहीं सके, आप कराची तो बना नहीं सके, आप सिंध तो बना नहीं सके, आप बातें करते हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं नून लीग बशमूल नून लीग भी, पीपल्स पार्टी भी, जो लोग बड़े नारे लगा रहे हैं ना, महंगाई खत्म करेंगे, गुर्बत खत्म करेंगे। भाई मुझे आपसे भी इतना बताएं कि आपने चीनी की कीमतें कम की, क्या आपने आटे की कीमत कम की? ये आटा स्कैंडल, ये गंदुम स्कैंडल, इसके पीछे कौन लोग हैं? किसके सियासी जमात के लोग हैं? चीनी माफिया के पीछे कौन है? जहांगीर तरीन साहब तो मेन किरदार हैं। जहांगीर तरीन साहब आ रहे हैं ना, वो भी आईपीपी से आ रहे हैं और इलेक्शन लड़ाएंगे। तो भाई पहले आप चीनी तो कम कर दो। आप आपने किसी चीज़ पे सब्सिडी देनी नहीं है, आपने जो है इंतखाबात का खाली एक नारा लगाना है आपने, और आवाम को बेवकूफ़ बनाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कल तक उनके नवाज शरीफ साहब उनके अंकल थे, आज वो नवाज शरीफ साहब को किस किस नाम से पुकार रहे हैं सब लोगों को पता है। तो अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देख रहे हैं, जैसा मैं पहले बता चुका था कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देखेगी और एंटी नवाज वोट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी तरफ लेने की कोशिश करेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हद तक कामयाब होगी, क्योंकि ये इनमें से किसी के पास कोई पॉलिसी नहीं है। चाहे नून लीग की हुकूमत आए, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए, ये लोग बोल रहे हैं कि हम आके महंगाई खत्म कर देंगे। भाई आप महंगाई खत्म नहीं करोगे। मैं अपने अगर 1 साल पुराने व्लॉग की तरफ आऊँ, जब मैंने एक बात की थी कि ये जो पीडीएम की हुकूमत बनी है, ये 1 साल के लिए जो एक्सटेंशन लेगी, तो आप लोगों ने एक्सटेंशन ही खाली इसलिए नहीं लिया था, आप लोगों ने एक्सटेंशन इसी नहीं लिया था। ये मेरा तीसरा पॉइंट मैं इसी से जोड़ूंगा, जो मैंने तीसरा पॉइंट किया ना कि 72 घंटे इंतहाई अहम है। तो एक्सटेंशन आपने क्यों नहीं ली? क्योंकि आपको पता था आईएमएफ की कड़ी शराइत है। यहाँ एक तरफ आईएमएफ आप पे जो है टैक्सेस आयद किए जा रहा है और आप बोले मैं बिजली के 300 यूनिट फ्री दूंगा। कहाँ से यूनिट फ्री देंगे? बिजली तो आप महंगी करेंगे। आईपीपी किसने लगाया? अगर मैं इस पर बात करूंगा तो बहुत लंबी बात है कि 92 से लेके नवाज शरीफ, फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत, सबने अपने किकबैक्स लिए, सबने अपने फवाइद लिए और आईपीपी लगा के इतनी महंगी है जो हम लोगों को बिजली मिल रही है, इसके जिम्मेदार आप सब लोग हैं। आप लोग क्या आप सस्ता करेंगे? आप लोगों ने सिर्फ पाकिस्तान की गरीब आवाम का जो है खून चूसना है, किसी को कुछ नहीं देना है। और मैं बिल्कुल दावे से बात कह रहा हूँ कि ये लोग कह रहे हैं ना, जो मैंने बताया कि एक्सटेंशन की बात कर रहा था, एक्सटेंशन आपने इसलिए नहीं ली क्योंकि निगरान सेटअप आपको पता ना आईएमएफ अब कड़ी शराइत आयद कर रहा है। तो आपने कहा भाई अब अपना अपना बचाओ, और 16 महीने का गंद हमने अपने सर पे ले लिया, अब ये निगरान सेटअप को लाओ, जो आईएमएफ की शराइत है, निगरान सेटअप आएगा, उस पर सारी गंदगी डालेंगे। गैस आपकी 200% महंगी हो गई, जहाँ 250-300 बिल आते थे अब 1000, 2-2, 3-3 हज़ार बिल आ रहे हैं। बिजली आपकी कहाँ है? पेट्रोल कहाँ है? डॉलर कहाँ है? आटा कहाँ है? चीनी कहाँ है? अशिया खुर्दुनुश कहाँ है? सब्जी की कीमतें कहाँ हैं? सबसे पहले गरीब आदमी सब्जी खा ले जाता था, अब कुछ नहीं मिलता था। इंसान आलू, टमाटर, प्याज, अब आप रेट जाके देखें, प्याज कभी किसी ने सोचा था 250 रुपये किलो, आलू कभी किसी ने सोचा था 200 रुपये किलो, टमाटर कभी किसी ने सोचा था 300-400 रुपये किलो। तो भाई सब महंगाई आप लोगों ने सोची समझी, आप लोगों की प्लानिंग, आप सब लोग इसमें शामिल हैं। किसी के पास कोई प्लान नहीं है। मैं आज ये व्लॉग कर रहा हूँ, अगली हुकूमत आएगी और अगर महंगाई खत्म हो जाए तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। सिर्फ सबने अपने मफादात देखना है, सबने अपना फायदा देखना है, और इसमें अगर कोई अहम किरदार अदा कर सकता है वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। आज़ाद उम्मीदवार आएँ, अपने तौर पर अपनी हुकूमत बनाएं, अपने इलाके के लोगों को लेकर आएँ, उनसे आप लड़ सकते हैं, उनसे आप शिकवा कर सकते हैं। बाकी इन सियासी जमातें जो इनसे आप कभी शिकायत और शिकवा नहीं कर सकते, ये सिर्फ अपने मफादात के लिए आते हैं। और इन्होंने इसीलिए एक्सटेंशन नहीं लिया 1 साल का, इन्होंने अपना जो निगरान सेटअप आया, निगरान सेटअप ने अपनी मुद्दत पूरी की, जो काम लेने थे ले लिए, आईएमएफ ने सारे टैक्सेस लगा दिए, निगरान सेटअप के ऊपर सारी बल्ली आ गई, गैस महंगी, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, तमाम टैक्सेस की जो भरमार कर दी। और अब जो पाकिस्तान की अवाम जो लोअर क्लास तो आपका मर गया था, मिडिल क्लास तबके को भी आपने जो है बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। मिडिल क्लास तबका भी आप समझे बिल्कुल खुदकुशियों के करीब आ चुका है। मैंने बताया ना आज का एक वाकया, ऐसी बहुत सारे वाकये हैं, ऐसे बहुत सारे घराने हैं जहाँ 2 वक्त की पहले एक रोटी खा ले, अब तो 1 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। तो इन लोगों को किसी को कुछ नहीं मिलना। और दूसरी मैं 72 घंटे की बात कर रहा था कि 72 घंटे इंतजाम कोई अहम नहीं है, इंतखाबात अपने वक्त पे होने वाले हैं और निगरान सेटअप का वक्त पूरा हो गया। निगरान सेटअप से जो काम लेने थे सारे काम ले लिए गए, जिसलिए उनको लाए थे, उनसे सारे मामला तय हुआ है, उनसे सारे काम ले लिए गए हैं। अब कोई कुछ नहीं होना, 72 घंटे कोई अहम नहीं है, 720 घंटे में भी कुछ नहीं होना। ना इमरान खान साहब बाहर आएंगे, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी नून लीग की, सिंध में आएगी पीपल्स पार्टी की। जो सेटअप बन चुका है वही हुकूमत आएगी और पाकिस्तान की अवाम सिर्फ जो है दुलासों पे, आसरों पे, झूठे वादों पे और दावों पर भी
पहले भी रही है और आइंदा भी रहेगी। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाजिर होता है इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नई तस्दीक फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।